तो राम मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या हालचाल मजामा। एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द अपडेटेड ऑफिशियल में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। चलिए आप लोगों के लिए दिखाता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की ऊर्जा का स्रोत क्या है। प्रोटेस्ट करने आए हो भैया, प्रोटेस्ट करने आए हो, दिखा तो दो कम से कम कार्ड। ठीक है, ये कॉकरोच उठा लो यार, ये मर जाएगा यार बड़े बड़े। लो भाई, कॉकरोच भी गुटखा खाता है ये तो आज ही पता लगा। अब मुझे लगता है कि जंतर मंतर की जो सड़कें हैं वो जल्द ही केसरिया रंग में बदलने वाली हैं। करोड़ों करोड़ लोग हैं भारत, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते, आप भारतीयों की विचारधाराओं, उनके लिंग, उनके जाति या धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, आप यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के विद्यार्थियों का सम्मान नहीं कर सकते, तो आप सवाल कीजिए क्या आप भारत का सम्मान कर रहे हैं। एक और बात, मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा, फिर मैं उज्जवल को माइक दूंगा। 6 तारीख को जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हो, अगर आप सोशल मीडिया को आपने देखा हुआ होगा। यहाँ पर बहुत सारे मेरे मीडिया वाले दोस्त हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत अच्छे मीडिया वाले भी हैं यहाँ पर, लेकिन उस दिन कुछ बहुत सारे चाटुकार पत्रकार भी आए हुए थे। कांग्रेस जनता पार्टी नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर पहुंची थी और इनकी मांग थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दें। लेकिन अब इनकी मांगे बदलकर हो चुकी हैं कि मेरी मर्जी मेरा लिंग, या जो भी मेरा लिंग मेरी मर्जी। अब हो सकता है कि आने वाले समय में ये शर्जील इमाम उमर खालिद की रिहाई की मांग करते हुए भी नजर आए, और अगर फिर से कोई किसान आंदोलन चले तो ये लोग वहां भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनके मुद्दे को लेकर इनके नाम पर भीड़ आ नहीं रही है। तो ये जो बाकी के जो दूसरे टॉपिक हैं, दूसरे मुद्दे हैं, दूसरे आंदोलन है, उन पर कब्जा करने पर लगे हुए हैं, बस कैसे भी भीड़ बढ़ाई जाए। जिस देश के युवा को ये नहीं पता कि पानी पी के बोतल कहाँ फेंकना है, गिलास कहाँ फेंकना है, ये केले का छिक्कर कहाँ फेंकना है, उस देश, और वहाँ स्टेज पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं देश को बदलने के नारे, है ना। तो वाह भाई वाह वाह वाह, ये है हमारे देश का युवा, और वो पीछे उनका लीडर चूतिया। देखो, देश को सुधारने के लिए लंबी लंबी फेंकना बहुत ही आसान है, लेकिन इनके ही द्वारा जो फैलाया गया कचरा है, पास में ही डस्टबिन रखी है, वहां इनसे वो कचरा नहीं फेंका जा रहा है, और ये चले हैं देश बदलने। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। ये अरेस्ट होने के लिए मरा जा रहा है बेचारा, असल में ग्लोबल लीडर बनना चाह रहा है, तो उसके लिए अरेस्ट तो होना ही पड़ेगा ना। और अगर ये वाला नीट का एग्जाम सही से हो जाता है तो इसके तो सारे मुद्दे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक डाउट लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए, कि कोई बड़ी बात नहीं ये वाला पेपर भी लीक हो जाए। और अगर ये वाला पेपर लीक हो जाता है तो आप लोग लिख कर रख लीजिए कि ये जो अभिजीत दीप के एक बहुत ही बड़ा नेता बनकर निकलने वाला है। प्रणाली को सुधारने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, सोनम सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, प्लीज। पानी सबको मिलेगा, प्लीज सोनम सर की बात सुन लीजिए पहले। यहाँ पर समस्या यह है कि जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो देश में कोई बहुत ही बड़ी क्रांति लाने वाले हैं, बहुत ही बड़ी क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। और इससे भी बड़ी वजह ये है कि वो ये सोचना है कि अगर हम इस प्रदर्शन में जाएंगे, जंतर मंतर पे जाएंगे, तो दिन की 5-10 हमारी रील तो निकल ही आएंगी। और वैसे भी जो ये पार्टी है इंस्टाग्राम से ही शुरू हुई थी, तो ये लोग वही हैं जो 30-30 सेकंड की रील बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये वो पीढ़ी नहीं है जो धूप में खड़े होकर 5-10 घंटे तक एक नेता के स्टेज पर खड़े होकर बोलता रहे और ये लोग सुनते रहें। तो इसीलिए सोनम वांगचुक जैसे नेता, या जो भी आप कह सकते हैं एक्टिविस्ट, वो बोल रहे हैं, लेकिन भीड़ इन पर कोई भी फोकस नहीं कर रही, वो अपने अपने काम में रील बनाने में व्यस्त है। बाकी का चलिए अब आपको मिलाते हैं राहुल गांधी की उच्च लेवल की चाटुकारिता की कैसे मोए मोए हुई, या उन्होंने खुद ही मोए मोए करवा ली। मैम एक मिनट, सुप्रिया नीट की प्रोफाइल खोलो। सुप्रिया इसकी एक पोस्ट तो आई थी, ये देखो, खोलो, हाँ, ये वाली यस। अब यहाँ पे ये इमेजेस देखो भाई, फूंक किसको मार रहा है? कैंडस तो है नहीं इस पे। एग्जैक्टली अब आगे बढ़ाओ।
She was not invited, dude. AI She was not generated invited. AI generated content. ये और इसीलिए उन्होंने AI generated image बनाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। so that उन्होंने अपने फटे आप को हुए खुद कब ही तक? इनवाइट कर लिया, पार्टी ने नहीं इनवाइट किया था। भाई इतना चाटने के बाद कोई पार्टी मुझे ना बुलाए तो मैं तो पार्टी छोड़ और दूँ। इनके दुपट्टे में भी छेड़ हुए। वो तो इंस्पिरेशनल होगा। राहुल गांधी अपना कुर्ता फटा हुआ दिखा दिखा के तो वोट मांगते आए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इट्स क्रेजी यार, मतलब दिन रात राहुल भक्ति करती है सुप्रिया शिनेत और उससे राहुल गांधी की पार्टी में से बुलाया नहीं तो वो एआई इमेजेस डाल रही हैं। हाउ क्रेजी इज दिस एंड हाउ स्टूपिड इज दिस। मतलब ऐसा कौन करता है? छोटी से छोटी कंपनी भी अपने एम्प्लॉइज को तो बुलाती है, ये अपनी सबसे बड़ी फैन को ही बुलाना भूल गए। और वो फैन उसके बाद भी एआई से इमेज बनवा के राहुल गांधी के साथ खड़ी होकर फोटो डाल रही है पूरी बेशर्मी के साथ। How Can't believe it. unprofessional. सुप्रिया जी, ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी कि आपने राहुल गांधी के बर्थडे में खुद को ही एआई से इनवाइट करवा लिया? आपको इस बात पर मंथन करना चाहिए कि आपकी जो तपस्या थी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कि आपकी जो चाटुकारिता थी उसमें क्या कमी रह गई। बाकी का चलिए अब आप लोगों के लिए भगवंत मान की एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर ये सिख गुरुओं पर दारू छिड़कता हुआ नजर आया था। फिलहाल जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, भगवंत मान का ये कहना है कि उनकी ओरिजिनल वीडियो नहीं है, एआई के द्वारा इस वीडियो को बनाया गया है। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब ने भगवंत मान को अपने पास बुलाया और उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा है। कोई 2 लैबां दसो सानू, 2 लैबां। हाँ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਬਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਵਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀ, ਜੇ ਨਕਲੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤਾਰਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਧਾਰਨੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਬਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਝੂਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੈਬਾਂ। ਵੈਸੇ 2 ਲੈਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠ ਲਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ भगवंत मान का तो यही कहना है कि ये वीडियो फर्जी है, लेकिन श्री अकाल तख्त साहिब ने उनसे पूछा है कि आप भारत में कोई भी अपनी पसंदीदा 2 प्रयोगशाला बताइए, हम वहाँ इस वीडियो की जांच कराते हैं। और फिर उन प्रयोगशालाओं में इस वीडियो की जांच कराई जाती है और दोनों ही प्रयोगशाला ने निष्कर्ष ये निकाला कि इस वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये रियल वीडियो है। लेकिन जब लैब ने इस बात को साबित कर दिया कि इस वीडियो के साथ कोई भी छेड़छाड़ करने के संकेत नहीं मिले हैं, तो भगवंत मान ने इन लोगों को ही राजनीति से प्रेरित बता दिया। बाकी का देखते हैं कि पंजाब के इलेक्शन में जनता साबित कर देगी कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक है। चलिए अब आप लोगों के लिए खान सर की एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा कि कैसे खान सर गरीबी और इमोशंस को बेचते हैं। जला दिया गया, ये सोच के इसका कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आने वाले समय में आप लोग को देखेगा, ये अधिकारी बन के जब जाएगी अपने जिले में ना, तो ऐसे दरिंदों को खींच के मारेगी। यहाँ ऐसे किसी भी फील्ड में घुसे उस शत्रु को निकाल के एकदम बढ़िया से धो के रखा है। सर एक यहाँ पे सामने इस कैमरे पे, इस कैमरे पे सभी लोग देखेंगे सर।
हाँ, खान सर को मैं राखी बांधी थी और खान सर बोले भी थे कि तुमको बाबू कुछ समय दो, तुमको पदाधिकारी बनाएंगे, पदाधिकारी बना के उसी एरिया में ट्रांसफर करेंगे जिस एरिया में तुमको जलाया गया, तुम ऐसा सजा देना उसका रूह कांप गया। फिर मैं मिलने की कोशिश भी की खान सर से, तो उनका गार्ड मिलने नहीं दिए। कई बार हम उनको गार्ड से रिक्वेस्ट भी किए कि भैया मुझे एक मरते खान सर से आप मिलने दीजिए, लेकिन नहीं मिलने दिए। फिर लास्ट में पटना छोड़ दिए बीच में। फिर पटना छोड़ दिए? हाँ, फिर पटना छोड़ दिए तो इधर ही आए हैं 5 मिनट पहले। तो खान सर को राखी बांधी, खान सर के तुम पढ़ाई भी करती थी, तो खान सर केवल दिखाने के लिए रक्षाबंधन का वो खरीद दिखाया गया? मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि खान सर दिखाने के लिए बोले। तो खान सर ने रक्षाबंधन को भी मार्केटिंग का हथियार बना लिया। एक एसिड अटैक सर्वाइवल बहन को सामने लाकर उनसे वादा किया कि वो इनका करियर बनवाएंगे, उसी जगह पर उनकी पोस्टिंग दिलवाएंगे जहां उनके ऊपर ये अटैक किया गया। और ये पूरा का पूरा इमोशनल ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपने कोर्स की सेल बढ़ाने के लिए किया गया। और जो बहन एसिड अटैक सर्वाइवर है उसका खुद कहना है कि उसने खान सर से मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसके गार्डों के द्वारा कोचिंग में उसे घुसने तक नहीं दिया गया। तो जो बिहार की जनता है वो खान सर के लिए रंगा स्यार ऐसे ही नहीं बोलती है। रंगा स्यार का अर्थ होता है धोखेबाज, ढोंगी, कपटी व्यक्ति। सम्राट चौधरी, बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त है। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहां बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग हूं। जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, अगर ये आरोप सही हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि सम्राट चौधरी ने ऐसी कौन सी बीजेपी की नस दबा रखी है कि उन पर कार्रवाई करने की जगह सीधे उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाल दिया, अगर ये आरोप सही हैं तो। क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है, आप उनको सीरियसली लेते हो। संजय राउत का कहना है कि एकनाथ शिंदे को इतना सीरियस मत लो, उस एकनाथ शिंदे को इतना सीरियस मत लो जिसने इनकी पार्टी तोड़ दी, जिसने इनकी पार्टी का जो सिंबल था उस तक पर भी कब्जा कर लिया, और अभी इनके जो बचे कुछ सांसद थे उनमें से 6 सांसदों को फिर से तोड़ लिया। लेकिन संजय राउत का कहना है कि उन्हें सीरियस मत लो, संजय राउत को सीरियस लो जो अपनी पार्टी तक को नहीं बचा पाए, जिनके पास गाली गलौज के अलावा कोई और शब्द ही नहीं है। आप दुख नहीं मनाते? जैसे मुहर्रम का त्योहार दुख का त्योहार बताते हैं। काय का दुख बनाएंगे? खुशी का त्योहार, खुशी बनाते क्या करेंगे इसमें? इसमें कोई अंतर है कि एक वर्ग पूछो, उनसे पूछो, मुझसे पूछे जा रहे हो आपका त्योहार नहीं है क्या? हमारे त्योहार हम जाए नमाज पढ़ना, हम लेट हो रहे। जी हम मुहर्रम नहीं मानते। नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाता? मुसलमान नहीं है? नहीं, हम जो है सुन्नी है, हम सिया नहीं है, सिया मनाते हैं मुहर्रम। फिर असली मुसलमान सिया हुए या सुन्नी? भाई इस बारे में भी मैं नहीं कह सकता। वही असली मुसलमान है जो मुहर्रम मनाता है। कंदो न भाई, कंदो न भाई। आप क्यों नहीं मनाते हैं? वे सिया है, हम सुन्नी है। सुन्नी नहीं मनाते? वो गम का है, ये खुशी मनाते हैं। अच्छा, आप खुशी मनाते हैं? नहीं, हम गम मनाते, खुशी मनाते। खंजर मारना है, खून निकालना कितना पता है? खुशी का तो है ही नहीं है, खुशी का नहीं है महीना, ये गम का महीना है। सिया कैसे है? ये बोलते कि भाई हम पहले हैं तो हम असली मुसलमान हैं, ये है। ऐसा है, सुन्नी ये भी हैं और सुन्नी में भी हूँ। तो आप सिया हैं, सुन्नी हैं? हम सुन्नी हैं। सुन्नी हैं। आप क्यों नहीं मनाते हैं? हम मनाते नहीं है बस हम। आप सिया हैं या सुन्नी? नहीं, हम तो वो हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं। तो आप कैसा आप किस तरीके से मनाते हैं? हम तो सिंपल ही बनाते हैं, आराम से जैसे बनता है। आराम से, जैसे योगी कह रहे हैं कि आराम से मनाइए। और सुन्नी लोग कैसे मनाते हैं? वो अपने अपने सब हिसाब से अलग अलग होते हैं, जैसे बनाते हैं। हम हिंदुओं में बहुत ही ज्यादा जातिवाद है, ऊंच नीच है, मतभेद है, लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं है कि होली दिवाली पर कि हमारा त्योहार नहीं है। होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, हम सभी लोग त्योहारों को मिलकर मनाते हैं। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि इनका जो एक त्योहार है उस त्योहार पर कोई तो खुशियां मना रहा है तो कोई दूसरा गम मना रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि हम हिंदुओं में तो बहुत ही ज्यादा मतभेद हैं, बहुत ही ज्यादा आपस में बटे हुए हैं, और मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। लेकिन जो रियलिटी थी वो आप लोगों ने देख ही ली। एक ही त्योहार है, उसे कोई मना रहा है, कोई नहीं मना रहा, कोई उस पर खुशियां मना रहा है तो कोई उस पर गम मना रहा है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।